अरे लिया वीडियो पब्लिक है और अभी भी संज्ञान में हमारे आया है। वो कोई भी कर्मचारी हो, किसी को ये अधिकार नहीं है कि किसी हमारे सम्मानित सभासद के साथ कोई भी जो है मिसबिहेव करे, और ज़रूर उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे दंडित भी। देखते हैं ये जांच का विषय है, देखने का विषय है। मैं पूछूंगा ईओ साहब से कि वो किस तरीके से क्यों ऐसा काम कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो बिल्कुल उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। देख लेते हैं आगे आगामी बोर्ड की मीटिंग में आपसी सहमति से और सभासदों को सबका राय मशवरा लेके, और जो भी होगा वो बोर्ड की मीटिंग में ही पास होगा, वही कर लगेगा जो बोर्ड की मीटिंग में पास होगा। ऐसा कोई पर्ची किसी की कटी है तो वो कर जो निर्धारित होगा उस हिसाब से उनका लिया जाएगा, बकाया उनको वापस किया जाएगा। संज्ञान में आया अभी, मैं उस पर जांच कराऊंगा और उसके बाद ही कुछ कह पाऊँगा। तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, मैं देखूंगा वो क्यों कर रहा था। अगर गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। प्रावधान नहीं है क्योंकि नगर पंचायत में कर्मचारियों की पोस्ट ज़्यादा नहीं होती हैं और हमें लगातार टैक्स वसूली का सरकार की तरफ से जो हमें दिया जाता है, निर्देश मिलते हैं, तो वसूली कराने के लिए हम विभिन्न कर्मचारियों की ड्यूटी लगाते रहते हैं। उसमें जो भी इस तरह का संभावित कर्मचारी है जो वसूली में सहयोग दे सकता है उसकी ड्यूटी लगा देते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं। नहीं, गेस्ट हाउस का किराया नहीं, वो बोर्ड की बैठक में बढ़ाया जाएगा। नहीं, जांच करा के देखेंगे। नहीं, जांच इसकी क्या होगी ये आप बताइए, क्या किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा नहीं है। नहीं, और जो रसीदें कटी हैं वो रसीदें दिखाएं आपको, जो गेस्ट हाउस की बढ़ी हुई रसीदें वो आपको दिखाई जाएं। वो देखिए इसका नहीं देखें। अरे भाई, जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो आप जवाब नहीं दे रहे कि क्या गेस्ट हाउस का किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा, मैं ये इतना जानना चाहता हूँ। नहीं, अभी बोर्ड बैठे में प्रस्ताव आएगा उसके बाद ही। और अभी जो बढ़ गया है उसका देखेंगे क्या करते हैं। नहीं, उसका क्या देखेंगे आप? बिना प्रस्ताव के कैसे बढ़ सकता है किराया? मेरे नहीं, टैक्स प्रोविजन में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें 5 साल के बाद में ऑटोमेटिक रिवीजन के प्रावधान होते हैं। बोर्ड की उसमें कोई बैठक की जरूरत नहीं पड़ती। बोर्ड की बैठक की संस्तुति की जरूरत होती है, तो उसके लिए अभी बोर्ड की बैठक प्रस्तावित। मेरा सवाल सर यही है कि बगैर बोर्ड की बैठक के ये किराया कैसे बढ़ा? ये सिर्फ ये सवाल, इसका आप जवाब दीजिए। मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं बताता रहा हूँ आपको। बगैर आपके संज्ञान में कैसे वो किराया बढ़ गया और रसीदें आ गई? रसीदें आपको दिखाई जाए क्या? यहाँ नगर पंचायत में रसीदें नहीं है वो? नहीं, मैं आपके संज्ञान में नहीं है किराया बढ़ा हुआ है? नहीं, मैं देखूंगा इसको। नहीं देखेंगे, आप यूँ हैं यहाँ के, और कब से 1 साल लगभग हो गया है आपको यहाँ आए, और किराया बढ़ गया है, आपको ये नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इसमें हमारे पास सरकार से हर साल नए नए टारगेट मिलते हैं और ये बोर्ड का पैसा है, नगर के हित में ही खर्च होता है। मेरी बात आप घुमाइए नहीं, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा, बस ये बताइए। आपकी जानकारी में है या नहीं? बस नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, उसकी हम देखेंगे। तो जब आपकी जानकारी में नहीं है तो आपके जो नीचे कर्मचारी हैं ये क्यों रसीदें काट रहे हैं बढ़ी हुई, ये बताइए। तभी तो ये किसके आदेश पे काट रहे हैं? संज्ञान में आया है, मैं उसको देखूंगा। किसी के तो आदेश पर काट रहे होंगे रसीदें। अब आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे सर एक सवाल और है सर, आचार संहिता में हाउस टैक्स कैसे बढ़ गया सर? वो भी दोगुना सर। नहीं बढ़ा भाई, कस्बा सर एक जो है हमारा गरीबी रेखा में आता है सर, निचला कस्बा एक इतिहास टाइप का।